ओ मोर साजन साजन साजन। गाना सुन लीजिए पहले। इश्क में मेरा जी घबराया। अच्छा चलिए, मुझे नहीं आता है ना, तो शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए, आपका सेक पेपर है सेमेस्टर 3 में सबसे टफेस्ट पेपर। वाई सबसे टफेस्ट पेपर मैं इसे क्यों बोल रहा हूँ? ठीक है, सबसे टफेस्ट पेपर इसीलिए है, क्यों? क्योंकि देखिए, पहले सिलेबस को पढ़िए। आज हम लोग सिलेबस को पूरा अच्छे से पढ़ेंगे और मैंने सिलेबस को पूरा हिंदी इंग्लिश दोनों में नोट करके लाया है। ठीक है, आज से मैं क्लास लूंगा आपका इसका। हो सकता है डेली क्लास लूंगा 1 घंटा, या फिर एक दिन छोड़ छोड़ के क्लास लूंगा। ठीक है, इसको मैं कंप्लीट कराऊंगा सबसे पहले। क्यों, जान लीजिए भाई। ओके, ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जरा ध्यान से सुनिए। ये पेपर जो है आपका सेक पेपर, सेक बीए बीकॉम बीएससी सभी के लिए ये पेपर कंपलसरी रहेगा। ठीक है, बीए बीकॉम बीएससी सभी के लिए कंपलसरी। हाँ, सबको ये पेपर का एग्जाम देना होगा। पेपर का नाम है एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। पेपर का नाम क्या है? एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये आपका पेपर का नाम है, सेक पेपर। ठीक है, पेपर का टाइटल एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब बताइए सागर भैया, ये पेपर कितने नंबर का आएगा? तो देखिए छोटू या छोटी, जो भी हैं आप, ये पेपर आपका 75 नंबर का आएगा। ठीक, जैसा कि यहाँ पे बोला गया है, कितना है? 75। ठीक है, और पास करने के लिए कितना नंबर लाना होगा? तो यहाँ पे जैसे कि लिखा गया है 30 मार्क्स आपका पासिंग होगा। क्वालिफाइंग मार्क्स कितना है? 30, यानी कि 30 अंक आपको अर्जित करने होंगे। ठीक है, मैंने ये पेपर सबसे टफ क्यों कहा? क्योंकि यहाँ पे देखिए लिखा है अ कॉमन सिलेबस फॉर सभी के लिए, FYUGP BA BCom BSc। ओके, ये पेपर ऑब्जेक्टिव आएगा, इसीलिए मैंने टफ कहा है। क्या ऑब्जेक्टिव? हाँ ऑब्जेक्टिव। 75 क्वेश्चन आएंगे केवल और केवल ऑब्जेक्टिव। और ऑब्जेक्टिव आएगा तो क्या हुआ? ऑब्जेक्टिव आएगा तो क्या हुआ? पेपर पूरा का पूरा इंग्लिश में रहेगा, हिंदी में नहीं रहेगा ये पेपर। है? हाँ हाँ, सच में ये पेपर पूरा का पूरा इंग्लिश में रहेगा, हिंदी में नहीं आएगा ये पेपर। यहाँ पे देखिए लिखा है कि देयर विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिख सके। देयर विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट कंसिस्ट ऑफ 75 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क्स ईच। A student are required to mark their answer on OMR sheet provided by the university। देख लिए, तो ये जो है OMR पेपर पे आएगा, और मैंने एक दिन बताया भी था। अब मैं सिलेबस को इसको डिटेल में पढ़ाता हूँ। ये जो सिलेबस है, पूरा का पूरा सिलेबस 2 भागों में बटा हुआ है। पहला है भाग ए, इसमें है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम। क्या है? इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम। और दूसरा भाग क्या है यहाँ पे? भाग बी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016। ठीक है, एंड लेटेस्ट वर्जन। ये 2 भागों में बटा है और टोटल 9 यूनिट है। भाग 1 में 5 यूनिट है, ठीक, और भाग 2 में 4 यूनिट है, 6 7 8 9। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट इट। तो अब शुरू करते हैं हम लोग डिटेल डिस्कशन कि पेपर में पढ़ना क्या है। यूनिट 1, आप लोग नोटबुक रेडी कर लीजिएगा। किसी पेपर का नोट्स बनाइए या ना बनाइए, लेकिन इस पेपर का नोट्स आप जरूर बनाइएगा। किसी पेपर को पढ़िए या मत पढ़िए, केवल एक दिन पढ़ेंगे तब भी पास हो जाएंगे सब पेपर में, लेकिन इस पेपर में एक दिन पढ़ के पास होना लगभग लगभग असंभव है। ठीक है, मैं लगभग लगभग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि किसी किसी का तुक्का लग के पास भी हो जाता है भाई। ठीक है ना, तो लगभग लगभग असंभव है, क्योंकि 30 को क्वेश्चन सही करना होगा 75 में आपको, तभी आप इसमें पास माने जाएंगे, अदरवाइज फेल हो जाएंगे। ठीक है, तो पहला इंग्लिश फिर हिंदी, दोनों में मैं आपको समझाऊंगा एक एक करके। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। साजन 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 साजन। तो जो गाना आप सुनते हैं ना, थोड़ा देर आपके माइंड में वही गाना गूंजता रहता है ना। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर, पहला क्या है यूनिट? बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर। पहले इंग्लिश में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला है हमारा व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है? ठीक, इसमें पढ़ना है कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। बस मैं अभी दिखा रहा हूं, ठीक है। दैट टेक इनपुट प्रोसेस डेटा एंड गिव्स आउटपुट while also स्टोरिंग इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इनपुट, ठीक है, को लेता है और आउटपुट प्रोसेस करके देता है। ठीक है, इनपुट को लेता है और आउटपुट प्रोसेस करके देता है,
और यह डेटा को भी स्टोर रखता है। दूसरा है एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। इसमें क्या क्या पढ़ना है? एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, यूज इन एजुकेशन। एप्लीकेशन जो कंप्यूटर है इसका हम लोग यूज करते हैं एजुकेशन में, शिक्षा के क्षेत्र में, बैंकिंग के क्षेत्र में करते हैं, ठीक है, कंप्यूटर का। बिजनेस में करते हैं भाई, बिल्कुल करते हैं, ठीक है। हॉस्पिटल में भी होता है, हाँ, बिल वगैरह, रिसिप्ट, पेशेंट का रिपोर्ट वगैरह सब तैयार किया जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग प्रयोग करते हैं, रेलवे हो गया, चाहे एयरपोर्ट हो गया, कहीं पर भी। कम्युनिकेशन, बातचीत में प्रयोग करते हैं, चाहे आपका डीटीएच हो गया, सीरियल हो गया, ठीक है। रिसर्च में भी प्रयोग करते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कितने प्रकार का कंप्यूटर होता है? तो एक होता है सबसे बड़ा, सबका बाप, क्या बोलते हैं उसको? सुपर कंप्यूटर। क्या बोलते हैं? सुपर कंप्यूटर। आपने नाम सुना होगा, परम सिद्धि, फ्रंटायर, फुगाकू, ये सब सुपर कंप्यूटर का नाम है, ठीक है। तो सुपर कंप्यूटर सबसे बड़ा कंप्यूटर होता है। आपको मालूम है एक सुपर कंप्यूटर कितना होगा? जितना बड़ा आपका रूम है ना, उतना बड़ा बड़ा एक सुपर कंप्यूटर होता है, इतना बड़ा बड़ा। एक सुपर कंप्यूटर पूरा का पूरा एक रूम अट जाएगा, मतलब रूम जितना बड़ा। हाँ भाई, जो ट्रैक्टर का डाला होता है ना, ट्रैक्टर का डाला तो देखे नीचे, उतना बड़ा बड़ा एक सुपर कंप्यूटर होता है, ठीक है। इसके बाद मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है। दूसरा क्या है? मेन फ्रेम कंप्यूटर। तीसरा क्या है? मिनी कंप्यूटर, ठीक है। चौथा क्या है? माइक्रो कंप्यूटर। चलिए, अब इसमें भी दो प्रकार का होता है, एक डेस्कटॉप, एक होता है लैपटॉप। डेस्कटॉप जिसमें कि एक सीपीयू अलग से होता है, ठीक है। और लैपटॉप क्या है? जिसमें सीपीयू और मदरबोर्ड दोनों एक ही साथ जुड़ा रहता है, ठीक है। लैपटॉप, लैपटॉप अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ये लैपटॉप से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, और मुझे सर बोल सकते हैं, बट मैं अपने आप को एक स्टूडेंट ही समझता हूँ, ठीक है। हालांकि मैं भी अभी बीएड कर रहा हूँ, तो हम लोग बीएड में भी सब एक दूसरे को सर बोलते हैं, ठीक है, और गर्ल्स लोग को मैम बोलते हैं। अच्छा, ठीक है, मैम। चलिए, तो आगे देख लेते हैं। अगला आ जाता है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर सिस्टम जो है इसमें क्या क्या भाग होते हैं। तो हार्डवेयर होता है, हार्डवेयर जिसे हम छू सकते हैं, सॉफ्टवेयर जिसे हम छू नहीं सकते, ठीक है। यूजर, यूजर जो प्रयोग करता है कंप्यूटर को। डेटा, जो इंफॉर्मेशन होता है उसी को डेटा बोलते हैं। और प्रोसीजर, ये सारे कंप्यूटर सिस्टम के क्या होते हैं? कंपोनेंट्स हैं, यानी कि घटक है, ठीक है। फिर आता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू, जिसे कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। सीपीयू जिसे कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, कंसिस्ट ऑफ। तो सीपीयू जो है कंप्यूटर का दिमाग है, जिसमें तीन भाग है। सीयू कंट्रोल यूनिट, एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एएलयू, ठीक है, और रजिस्टार है। क्या है? रजिस्टर। रजिस्टर, अरे यार बार बार ये हिल कह रहा है। चलिए, तो क्या है? कंट्रोल यूनिट है सीयू, एक है अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट एएलयू, और एक है रजिस्टर, ठीक है। ये तीन पार्ट्स किसमें पाए जाते हैं? सीपीयू के अंदर में। सीपीयू के अंदर में तीन ही चीज रहता है, कंट्रोल यूनिट, एएलयू और रजिस्टर, ओके। आगे देखते हैं हिंदी वर्जन। तो हिंदी वर्जन में है, आप पढ़ लीजिएगा, बट हिंदी वर्जन को पढ़िए जरूर, लेकिन नोट्स आप इंग्लिश में रेडी कीजिए। चाहे आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो या इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट, यू शुड प्रिपेयर योर नोट्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, ओके। वाई? क्योंकि आपका पेपर इंग्लिश में आएगा, तो आपको इंग्लिश में ही नोट्स रेडी करना है, ठीक है। तो ये सिलेबस है, आज मैं केवल सिलेबस दे रहा हूँ डिटेल में आपको। फिर आ जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या है? इंग्लिश वर्जन में पढ़िए। इनपुट डिवाइस, इसमें पढ़ते हैं। इनपुट डिवाइस जो डेटा को कंप्यूटर के अंदर डालता है उसको हम लोग इनपुट डिवाइस कहते हैं, ओके। जो डेटा को कंप्यूटर के अंदर में लेके जाता है उसको हम लोग इनपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे बताइए सागर भैया, कीबोर्ड, कीबोर्ड में हम दबाएं एक, तो एक अंदर में टाइप हुआ, ठीक है। कीबोर्ड में हम जूम करते हैं, प्लस करते हैं, मल्टीपल जो भी करते हैं कीबोर्ड में, तो वो जाता है। माउस, माउस देखिए, हम माउस को हिला रहे हैं तो ये भी हिल रहा है। माउस हम बाहर में हिला रहे हैं, लेकिन ये कंप्यूटर के अंदर हो रहा है, तो ये क्या है? इनपुट डिवाइस। स्कैनर, देखिएगा कि स्कैन करते हैं तो कंप्यूटर में छाप आ जाता है, तो वो भी इनपुट डिवाइस है। वेब कैम, वेब कैम क्या है? जिससे हम लोग देखने का काम करते हैं। माइक्रोफोन, माइक्रोफोन क्या होता है? कि हम लोग बोलते हैं, आवाज अंदर जाता है, ठीक है। जैसे हम लोग नहीं बोलते हैं ओके गूगल बताइए कि भारत की राजधानी क्या है, तब वो फिर जवाब देता है, तो हमारा आवाज को वो अंदर लेके जाता है, ठीक है। इनपुट डिवाइस जो अंदर लेके जाता है। आउटपुट डिवाइस जो बाहर निकाल देता है। आउटपुट मतलब आउट कर देना, बाहर निकलना। जैसे मॉनिटर, मॉनिटर हमें जो है कंप्यूटर के अंदर की चीजों को बाहर दिखा रहा है, ठीक है, तभी ना आप पढ़ रहे हैं। प्रिंटर, स्पीकर, इस प्रिंटर क्या करता है? प्रिंट करके बाहर फेंक देता है।
स्पीकर साउंड को बाहर छोड़ता है। प्रोजेक्टर क्या करता है कि वह जो है किसी भी चित्र को दीवार पे या पर्दा पे उतार देता है। ठीक है। कंप्यूटर मेमोरी क्या है, तो यूज टू स्टोर डेटा एंड प्रोग्राम्स। कंप्यूटर का मेमोरी का क्या काम है, डेटा को स्टोर करता है और प्रोग्राम, डेटा और प्रोग्राम को स्टोर करने का काम करता है। अब आ जाता है टाइप्स ऑफ मेमोरी। मेमोरी कितने प्रकार का होता है, तो पहला आ जाता है प्राइमरी मेमोरी जिसमें रैम रोम आता है। ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी जिसमें हार्ड डिस्क रहता है, एसएसडी रहता है, पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी, ये सब आपका सेकेंडरी मेमोरी है। फिर आ जाता है प्रोसेसिंग कॉन्सेप्ट। तो प्रोसेसिंग कॉन्सेप्ट में आपको आईपीओ साइकिल पढ़ना है। ठीक है। आईपीओ मतलब देखिए, जब भी हम कंप्यूटर के कुछ भी चीज काम करने के लिए देते हैं तो सबसे पहले वो इनपुट जाता है, जैसे हम दबाएं एक तो इनपुट हुआ, फिर वो प्रोसेसिंग करता है, उसके बाद वो आउटपुट करता है, फिर डेटा को स्टोर करता है। ठीक है। तो ये आईपीओ साइकिल कहलाता है इसको। ठीक है। चलिए आप लोग हिंदी में पढ़ लीजिएगा। तीसरा आता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, इंग्लिश वर्जन। सबसे इंग्लिश वर्जन को ही आपको वरीयता देना है। ठीक है। तो व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो देखिए सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल्स हार्डवेयर एंड प्रोवाइड्स इंटरफेस टू यूजर। ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है कि सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल हार्डवेयर एंड प्रोवाइड इंटरफेस टू यूजर्स। ठीक है। यानी कि हार्डवेयर, यार मुझे भी उतना इंग्लिश नहीं आता है, कहीं कहीं पे मुझे भी दिक्कत होता है क्योंकि मैं भी हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ। ठीक है। मैंने अपना एक क्लास समझते हैं ना, आंगनबाड़ी से लेकर के पीजी तक की पढ़ाई, पोस्ट ग्रेजुएशन, स्नातकोत्तर, पीजी, एमए तक की पढ़ाई सब मैंने हिंदी मीडियम में किया है। ठीक है। तो इसीलिए मुझे दिक्कत हो रहा है। हालांकि अभी मैं बीएड कर रहा हूँ बट मैं बीएड में मीडियम इंग्लिश रखा हूँ, तो थोड़ा थोड़ा इंग्लिश मजबूत करना पड़ेगा मुझे भी। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, यह सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो सॉफ्टवेयर को नियंत्रित करता है और उपयोगकर्ता को इंटरफेस करता है। हालांकि ये भी आप समझ में नहीं पाए होंगे ना, सब चीज समझ जाएंगे तो फिर आप मशीन कहलाएंगे, आदमी नहीं। ठीक है। तो हर चीज समझना जरूरी नहीं है यार। ठीक है। जो चीज समझ में नहीं आए कोई बात नहीं, बाद में समझेंगे। ठीक है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम अभी याद रखिए, जैसे विंडो 11 हो गया, विंडो 6 हो गया, आपने नाम सुना है विंडो 7। ठीक है। बहुत चला है विंडो 7, विंडो 11। और ये जो कंप्यूटर है मेरा विंडो 11 है। लिनक्स हो गया, मैक हो गया। ठीक है। मैक ओएस हो गया, एंड्रॉयड हो गया। आपका जो मोबाइल है एंड्रॉयड, वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम किसका है, मोबाइल में जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है वो एंड्रॉयड का है। ठीक है। चलिए अब आ जाता है फंक्शन ऑफ ओएस। ओएस मतलब ऑपरेटिंग, ओ से ऑपरेटिंग, एस से सिस्टम, ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें आ जाता है मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट। ओके। अब देखिए विंडो 11 इन्वायरमेंट, विंडो 11 इन्वायरमेंट, इसमें डेस्कटॉप आ जाता है। ठीक है। टास्क बार आ जाता है, स्टार मेनू, फाइल एक्सप्लोरर, सेटिंग पैनल। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट, इंस्टॉलिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो देखिए जब आप इंस्टॉल करते हैं प्ले स्टोर से हो गया, चाहे लैपटॉप है मतलब पीसी है आपके पास, तो आप ऐप स्टोर से डाउनलोड करते हैं। ठीक है। पीसी है तो ऐप स्टोर से, और बाकी मोबाइल है तो प्ले स्टोर से। तो इंस्टॉलिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसमें थ्रो सेटअप फाइल और माइक्रोसॉफ्ट स्टोर। ठीक है। ऐप स्टोर। उसके अलावा माई कंप्यूटर दिस पीसी, इसमें आपको शो ड्राइव्स, फोल्डर्स और डिवाइस। कंट्रोल पैनल आता है जिसको हम लोग मोबाइल में सेटिंग बोलते हैं ना, कंप्यूटर में उसको कंट्रोल पैनल बोलते हैं। कंप्यूटर का जो सेटिंग रहता है उसको कंट्रोल पैनल कहा जाता है। ठीक है। चेंजिंग हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सेटिंग, तो आप सेटिंग का चेंजेस कर सकते हैं। सर्चिंग टेक्निक्स, इसमें क्या है, सर्च बॉक्स। ठीक है। सॉर्टिंग फाइल और फिल्टर करते हैं। फिर बेसिक सेटिंग की बात करते हैं तो इसमें डिस्प्ले, साउंड, टाइम, लैंग्वेज, ठीक है, पर्सनलाइजेशन, ये सारी चीजें। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। तो अब आता है यूनिट 4 जिसमें आपको पढ़ना है कॉन्सेप्ट ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है। ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ सॉफ्टवेयर यानी कि सॉफ्टवेयर क्या है, बताइए भाई। मैं थक गया, आप लोग पढ़िए। आपका यूनिवर्सिटी ना बहुत गलत करता है, इतना देर देर से एग्जाम लेता है यार, अभी तक समझ रहे हैं, इतना देर। अभी तक आपका सेमेस्टर 5 का एग्जाम हो जाना चाहिए, अभी आप लोग सेमेस्टर 3 का एग्जाम नहीं हुआ है ना। चलिए आप लोग आंदोलन कीजिए, आंदोलन।
ठीक है। व्हाट इज सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर क्या है? अ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट डायरेक्ट द कंप्यूटर टू परफॉर्म टास्क। ठीक है, कि सॉफ्टवेयर क्या है? तो इंस्ट्रक्शन, निर्देशों का एक सेट होता है। ठीक है, कई सारे निर्देश का एक सेट होता है जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कि अंदर से ही सेटिंग में रहता है, जैसे एंड्रॉयड, ठीक है, में कुछ कुछ सेटिंग्स रहता है, वो चेंज नहीं होगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो बाद में हम लोग डाउनलोड करते हैं, जैसे व्हाट्सएप हो गया, ठीक है, बाद में डाउनलोड करते हैं ना, इंस्टाग्राम हो गया, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिलेशनशिप, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या रिलेशनशिप है? तो देखिए, हार्डवेयर अंदर का चीज़ है और सॉफ्टवेयर, सॉरी, हार्डवेयर बाहर का चीज़ है और सॉफ्टवेयर अंदर का चीज़ है। जैसे कि मान के चलिए कि हमारा जो है सॉफ्टवेयर क्या है, तो हमारी सांस, मन, बुद्धि, आत्मा सॉफ्टवेयर है। हार्डवेयर क्या है? हाथ पैर हार्डवेयर है। उसी तरह से कंप्यूटर में हार्डवेयर है, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, जिसको हम लोग छू सकते हैं, ठीक है, मॉनिटर हो गया। सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के अंदर रहता है, जैसे एम एस वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, ठीक है, व्हाट्सएप हो गया, ये सब को आप छू सकते हैं? नहीं छू सकते हैं, लेकिन दोनों का होना जरूरी है, तभी मोबाइल चलेगा। ठीक है। तो उसी तरह से आत्मा और शरीर दोनों होना जरूरी है, तभी आपका चलेगा। आत्मा क्या है? हमारा सॉफ्टवेयर है। बुद्धि क्या है? सॉफ्टवेयर है। जबकि हार्डवेयर क्या है? तो हार्डवेयर हमारा हाथ, शरीर, पाँव, आँख, कान, नाक, मुंह, ठीक है, जितना भी आपका ये सब क्या है? सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, समझ गए? और दोनों का होना जरूरी है, तभी चलेगा, कोई एक चीज़ आपको चला नहीं पाएगा। अब आ जाता है हाई लेवल लैंग्वेज। तो लैंग्वेज होता है कंप्यूटर में बहुत सारा, जिसमें आपका है सी, सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा, बेसिक, फॉरट्रैन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है क्या? तो इंटरनेट एंड इट्स यूजेज, यानी कि इंटरनेट और इसके प्रयोग। तो देखिए भाई, इंटरनेट, इंटरनेट का फुल फॉर्म क्या होता है, पहले ये जानिए। इंटर मतलब इंटरनेशनल, नेट मतलब नेटवर्क, यानी कि ऐसा नेटवर्क जो हमें पूरे विश्व लेवल पे जोड़ के रखता है। इंटरनेशनल नेटवर्क, इसी को कहा जाता है इंटरनेट, शॉर्ट में इंटरनेट। इंटरनेशनल नेटवर्क, इंटर मतलब इंटरनेशनल, नेटवर्क मतलब नेट मतलब नेटवर्क, ठीक है। तो इंटरनेट का फुल फॉर्म जान ली, इंटरनेशनल नेटवर्क होता है इंटरनेट का फुल फॉर्म। मैं इतना भूख रहा हूँ, आप लोग समझ रहे हैं ना, नोट्स बनाना होगा आपको। चलिए, तो नेटवर्क कई प्रकार का होता है, एक होता है लैन, एक होता है मैन, एक होता है वैन। ये क्या है? लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, मैन मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वैन मतलब वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। इंटरनेट लार्जेस्ट ग्लोबल नेटवर्क है, मतलब कि लार्जेस्ट ग्लोबल नेटवर्क, ग्लोबल मतलब होता है वैश्विक, यानी कि वैश्विक स्तर का बड़ा नेटवर्क है। यूज, जैसे कि इंटरनेट का यूज हम लोग ईमेल भेजने के लिए करते हैं, ब्राउजिंग करने के लिए, ब्राउजिंग मतलब कुछ भी चीज़ सर्च करना, चाहे आप यूट्यूब हो, चाहे गूगल हो, चाहे क्रोम हो, ठीक है, चाहे फायरफॉक्स हो, जो भी करते हैं। ई कॉमर्स के क्षेत्र में जैसे कि हमारा फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, मिंट्रा हो गया, ठीक है। आईएसपी, आईएसपी क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आई से इंटरनेट, एस से सर्विस, पी से प्रोवाइडर। तो हमें इंटरनेट कौन कौन देता है? कई सारा सिम, जैसे कि सिम का फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, इसमें आता है जियो, एयरटेल, वोडा, आइडिया। तो वोडा और आइडिया को मिला के वीआई किया गया है ना, ठीक है। बीएसएनएल, भारत संचार निगम लिमिटेड, भारत सरकारी, और सरकारी चीज़ उसी तरह से चलता है। तो बीएसएनएल का सिम लीजिएगा ना, बहुत सस्ता है, लेकिन नेटवर्क ही गायब रहता है ससुर का। ठीक है, मैं पहले सस्ता सिम चलाता था बीएसएनएल, तो नेटवर्क खोज बोलता था कहाँ है भाई, कहाँ है तुम, मिलो, ठीक है, तो नहीं मिल रहा था जल्दी। अब आता है डब्लू डब्लू डब्लू, ये क्या करता है? कलेक्ट ऑफ वेब पेज, वेब पेज को कलेक्ट करता है। अच्छा, वेब पेज क्या है? देखिए, चलिए मैं वेब पेज के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ, प्रैक्टिकल करके सब बताऊंगा। हालांकि सपोज दैट मैंने यहाँ पे सर्च किया रांची यूनिवर्सिटी, अरे भाई आओ तो जल्दी सर्च करेंगे यार, और भी पढ़ाना है ना हमको। ये रांची यूनिवर्सिटी मैंने सर्च किया, खुलेगा तब तो। जिया धड़क धड़क जिया धड़क धड़क जाए। अच्छा, यहाँ पे मैंने डेटा ऑन नहीं किया शायद अपने मोबाइल का, डेटा तो ऑन है यार, देखते हैं अगर होता है तो। ठीक है, वेब पेज क्या है बहुत से लोग नहीं जानते,
तो मैं बता देता हूँ। दिस साइट कांट बी रीच, नया साइट खोलो यार। देखिए कोई भी चीज़ हम लोग सर्च करते हैं तो बहुत सारा पेज आ जाता है, आता है ना ब्लू ब्लू कलर के, फिर हम किसी एक पे क्लिक करते हैं तो वही सब वेब पेज है। मैं इस सबको आपको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल तो हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग कहाँ पे पहुँचे, 5 एयरटेल वोडा इंटरनेट वेब पेज पे पहुँचे ना। चलिए तो वेब पेज पे आ जाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। आप लोग को सबको नोट करना है, ठीक है, नोट करना है। मुझे टाइम नहीं मिलता है, मुझे भी पढ़ना है। चलिए तो हम लोग कहाँ पे थे, यहाँ पे, ठीक है। इसमें क्या करते हैं तो कलेक्ट करता है वेब पेज को, www का फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। ब्राउजर क्या क्या है, जैसे कि क्रोम हो गया, फायरफॉक्स हो गया, ठीक है, मोजिला फायरफॉक्स। इसके अलावा ये देखिए, ये देख रहे हैं इटो इटो, ये वाला, इसको बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एड्ज, ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट एड्ज है। चलिए ये हो गया क्रोम, ठीक है। एक रहता है यूसी ब्राउजर, अभी बंद हो गया भारत में। यूआरएल, यूआरएल होता है किसी भी लिंक का यूआरएल होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसको बोलते हैं। डोमेन होता है, डोमेन किसी व्यक्ति का नाम हो गया, ठीक है। आईपी एड्रेस होता है, ठीक है, अच्छा सॉरी, डोमेन व्यक्ति का नाम नहीं होता है। डोमेन जैसे कि हो गया जीमेल हो गया, ईमेल हो गया, हॉटमेल हो गया, एप्पल का होता है, ठीक है। चलिए आईपी होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है आईपी। ई गवर्नेंस वेबसाइट, ई गवर्नेंस वेबसाइट के बारे में हम लोग जानेंगे। ईमेल क्रिएट अकाउंट कैसे करते हैं, सेंड कैसे करते हैं, रिसीव कैसे करते हैं, अटैचमेंट कैसे करते हैं, ये सब मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है, तभी आप लोग समझ पाएंगे। छठा जाता है यहाँ पे ग्रुप बी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 एंड लेटेस्ट वर्जन, ठीक है। तो आप लोग इस सबको नोट कर लीजिएगा। इसमें हमें पढ़ेंगे वर्ड प्रोसेसिंग कॉन्सेप्ट, कि वर्ड प्रोसेसिंग कैसे होता है, एमएस वर्ड क्या है, इसमें क्रिएट कैसे करते हैं, एडिट कैसे करते हैं, फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, प्रिंट कैसे करते हैं डॉक्यूमेंट को, ठीक है, कौन कौन सा ऑप्शन मिलता है हमें। देखिए जब आप प्रिंट करते होंगे तो बेसिक मैं भी बताता हूँ। ये दो तरह का पेज प्रिंट होता है, एक इस तरह से खड़ा खड़ा वाला और एक लेटा वाला होता है ना। पेज एक ही रहता है, एक में आपका लेटा लेटा लिखा हुआ रहता है और एक रहता है आपका सीधा सीधा लिखा हुआ। अंतर क्या है, ये जो खड़ा वाला रहता है इसको बोलते हैं ओरिएंटेशन, इन दोनों क्या बोलते हैं, ओरिएंटेशन, ठीक है। हाँ इसको बोलते हैं लैंडस्केप, क्या बोलते हैं, लैंडस्केप, लिख लीजिएगा। लैंड को बहुत लोग आदमी गलत पढ़ता है समझ रहे हैं क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, बोलूंगा नहीं, ठीक है। लैंडस्केप, तो लैंडस्केप होता है और एक होता है इसको पोर्ट्रेट, क्या बोलते हैं, पोर्ट्रेट, ठीक है। जैसे प्रिंट कीजिएगा ना, जैसे यहाँ पे देखिए प्रिंट का ऑप्शन है, प्रिंट कब में गया, तो यहाँ पे हमें दो ऑप्शन देगा। देखिए यहाँ पे आ रहा है पोर्ट्रेट, और इसको अगर हम लैंडस्केप में करेंगे तो ये देखिए अभी ये हो गया उस फॉर्म में, मतलब ये वाला साइज, ठीक है। और लैंडस्केप पोर्ट्रेट में आएंगे तो F4 साइज में दे देगा, लैंडस्केप में देंगे तो ये उल्टा कर देगा, देख रहे हैं ना, पोर्ट्रेट लैंडस्केप, इसको लेआउट बोलते हैं। पेज आपको कैसा चाहिए सब मैं आपको बताऊंगा, इसीलिए तो लैपटॉप लिया था पिछले साल कि आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए कहाँ गए यार, यहाँ पे क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट कैसे बनाना है, ठीक है। ओपनिंग वर्ड, न्यू, ब्लैंक डॉक्यूमेंट, स्टार्ट टाइपिंग, ये सारी चीज़ें बताऊंगा। सेविंग एंड एडिटिंग डॉक्यूमेंट यूजिंग सेव, ठीक है, सेव एज, रिपोर्टिंग, एडिंग टेक्स्ट। नेक्स्ट आता है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, टेक्स्ट को मोटा कैसे करें, मोटा को बोल्ड बोलते हैं, ठीक है। इटालिक कैसे करें, इटालिक मतलब टेढ़ा टेढ़ा, ठीक है, ऐसा ऐसा जो लिखा जाता है सब करके दिखाऊंगा आपको। अंडरलाइन देना, ठीक है। फॉन्ट का साइज कितना रहेगा, जैसे यहाँ पे फॉन्ट का साइज रहता है, ठीक है, फॉन्ट साइज मिनिमम 8 रहता है और मैक्सिमम 72 रहता है, ठीक है। और डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज 12 रहता है, वो सब मैं सिखाऊंगा, ठीक है। हाईलाइट, अलाइन, ये सारी चीज़ें। फिर आता है टैब इन वर्ड, ठीक है। आगे देख लेते हैं तो होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, ये सब हम लोग जानेंगे, ठीक है। पेज फॉर्मेटिंग में जानेंगे अभी जो मैंने बताया, मार्जिन, ओरिएंटेशन जिसमें पोर्ट्रेट, लैंडस्केप और पेज का साइज। फिर नेविगेशन पेज के बारे में जानेंगे, ठीक है। फिर आ जाता है टेबल हेडिंग, जिसमें हम लोग इंसर्ट टेबल, ऐड टेबल, ठीक है, डिलीट रो एंड कॉलम्स, फॉर्मेटिंग।
हेडर एंड फुटर के बारे में जानेंगे। हेडर और फुटर क्या होता है, देखिए प्रत्येक पेज के नीचे में देखिएगा लिखा रहता है यहाँ पे कुछ कुछ, ठीक है, पेज नंबर ऊपर में लिखा रहता है, उसको बोलते हैं हेडर। और जिन नीचे में कुछ कुछ लिखा रहता है प्रत्येक किताब में, तो उसको बोलते हैं फुटर, ठीक है। तो हेडर और फुटर यही होता है, हेडर ऊपर में कुछ लिखा रहता है प्रत्येक पेज में, फुटर नीचे के पेज में प्रत्येक पेज में कुछ लिखा रहता है, उसको फुटर बोलते हैं, ठीक है। तो एड टाइटल, पेज नंबर, डेट एंड टाइम, ये सब पेज नंबरिंग, ठीक है। टॉप बॉटम मार्जिन, पेज का साइज, जिसमें पेपर का साइज क्या रहता है, मार्जिन क्या रहता है, लेआउट क्या रहता है, फाइंड एंड रिप्लेस, टू सर्च स्पेसिफिक वर्ड एंड रिप्लेस देम, ये सब पढ़ना है, ठीक है। प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट कैसे प्रिंट करते हैं, फाइल, फिर प्रिंट, फिर सेलेक्ट प्रिंटर, फिर प्रिंट सेटिंग, फिर प्रिंट, ये सब स्टेप है, मैं इस सबको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है ना। 7 नंबर में आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में जानेंगे। एक्सेल क्या है, एक्सेल में क्या काम होता है। जैसे कि आप लोग का मार्कशीट आता है ना, तो वो एक्सेल का फॉर्मेट है, ठीक है। आप लोग देखिएगा एक्सेल क्या होता है, चलिए थोड़ा सा दिखाता हूँ, बाद में सब दिखा दूंगा आपको डिटेल में। जिया धड़क धड़क, यहाँ पे देखिए, इस पे करते हैं क्लिक, ये हमारा MS वर्ड, वर्ड लिखा है, ये वर्ड है, ये एक्सेल है। एक्सेल खोल के देखिए, अभी आ जाएगा पूरा जाल, ठीक है। ये देखिए, ये हमारा एक्सेल है। एक्सेल इसी तरह से रहता है, यहाँ पे हम लोग डेटा बनाते हैं, कुछ भी बना सकते हैं डेटा, ठीक है। यहाँ से मान लीजिए कुछ भी डेटा बनाना है, तो यहाँ से हम इसको एक्सेल शीट बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको सेल बोलते हैं, सेल, ठीक है। चलिए इस सब को बताऊंगा। MS वर्ड से हम लोग फिर, ये वाला MS वर्ड है, ये MS वर्ड कहाँ गया, ये वर्ड है MS, जहाँ पे हम लोग नोटिस वगैरह टाइप कर सकते हैं। इस तरह से लेंगे ब्लैंक डॉक्यूमेंट, और यहाँ से हम कुछ भी टाइप करके अपना जो है बनाएंगे, नोट्स, नोटिस वगैरह, जो कॉलेज में नोटिस आता है इसी से आता है। इसके अलावा एक होता है पावर पॉइंट, ये देखिए ये पावर पॉइंट है, इससे हम लोग थंबनेल वगैरह बनाते हैं, जैसे मैंने बनाया है बहुत सारा, ठीक है। ये स्कैमी दुमका का बनाया था, ठीक है। तो इसी से पावर पॉइंट से हम लोग बनाने का काम करते हैं। चलिए बेसिक नॉलेज मैं सब दूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिया धड़क धड़क, और सब मैं ज्ञान सागर ऐप पे दे दूंगा, अपलोड कर दूंगा। ज्ञान सागर ऐप के बारे में जो नहीं लेना चाहते हैं उनको जो है मतलब घाटा पड़ जाएगा, ले लीजिएगा। क्या है कि 60 रुपये आपका दाम है, कितना, 60 टका, कितना साल के लिए, 4 साल के लिए, कंप्लीट ग्रेजुएशन पढ़ाया जाएगा सिर्फ 60 टका में। 60 रुपया में ग्रेजुएशन कंप्लीट पढ़ाइएगा, हाँ भाई। कितना सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट। कौन सेमेस्टर, ऑल सेमेस्टर, मतलब सेमेस्टर 1 से 8 तक पूरा, हाँ। सेमेस्टर 3 में जैसे आप कोर्स लीजिएगा, तो सेमेस्टर 3 का, 4 का, 5 का, 6, 7, 8 सेमेस्टर तक मैं सभी आपको नोट्स फ्री में दूंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फ्री में दूंगा, ठीक है। मतलब सब एक बार ऐप का कोर्स लेने के बाद 4 साल तक फ्री में पड़ेगा सिर्फ 60 रुपया में। अब 60 टका में सब कुछ एक जगह पे मैं दे दूंगा, ठीक है। सब कुछ एक जगह पे, जब मन करे जहाँ मन करे खोल के आप पढ़ सकते हैं। तो 60 रुपया ज़्यादा तो नहीं है भाई। और 1 साल का, मैं 1 महीना का फीस नहीं ले रहा हूँ ना, 1 साल का फीस ले रहा हूँ, मैं पूरे 4 साल का फीस ले रहा हूँ, केवल 60 रुपया। इतना मेहनत करूंगा तो 60 रुपया तो लेना बनता है दोस्त, ठीक है। और मैं ऐसा नहीं कि 60 रुपया लेके करोड़पति बन जाऊंगा, नहीं यार, जस्ट मेरा खर्चा निकलेगा, ठीक है। खर्चा निकल के थोड़ा बहुत यदि बचेगा तो बचेगा। चलिए ठीक है, मतलब एक तरह से लाइवलीहुड है। हाँ, तो हम लोग कहाँ पे थे, MS एक्सेल स्प्रेडशीट कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें एक्सेल यूज, डेटा एंट्री, कैलकुलेशन, एनालिसिस, ये सब पढ़ना है। क्रिएटिंग, सेव, एडिटिंग, वर्क, ठीक है, ये सब पढ़ लीजिएगा। फिर पढ़ना हम इंसर्टिंग, डिलीट कैसे करना है, वर्कशीट फॉर्मेट कैसे करना है। एक्सेल फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सम हो गया, एवरेज हो गया, मैक्स हो गया, ठीक है, मिनिमम हो गया, काउंट हो गया, इफ हो गया, ये सब पढ़ेंगे। चार्ट्स, इसमें बार चार्ट, पाई चार्ट, लाइन चार्ट, ठीक है। फिर आता है पाइवट टेबल, जिसमें हम लोग यूज करेंगे, ठीक। नेक्स्ट आता है गोल सीक। फिर आता है इसमें हेल्प इन फाइंडिंग, डेटा फिल्टर आ जाता है, ठीक है, डेटा सॉर्टिंग आ जाता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा, अरे बाप रे, सिनेरियो मैनेजर, ठीक है, प्रिंटिंग स्प्रेडशीट, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट आ जाता है 8 और फिर 9। इसमें क्या पढ़ना है, पावर पॉइंट के बारे में। अभी जो मैंने दिखाया जिसमें थंबनेल वगैरह बना हुआ था, वही था पावर पॉइंट, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन, स्लाइड शो, सब मैं करके दिखाऊंगा, बताऊंगा अभी।
फिर आ जाता है क्रिएटिंग, ओपनिंग, सेविंग, प्रेजेंटेशन। पहले मैं बताऊंगा, उसके बाद फिर आपको ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा सेम टाइम पे। 5 मिनट पहले बताऊंगा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। ठीक है। व्यू इन पावर पॉइंट, नॉर्मल व्यू, स्लाइड शो, एनिमेशन, ये सब पढ़ेंगे, स्लाइड शो पढ़ेंगे। उसके बाद मास्टर स्लाइड हो गया। चलिए भाई, मुझे खाने जाना होगा यार। आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं डिटेल में ज़्यादा देर तक मुझे अभी देखना नहीं है। मेरा आँख को चश्मा लग गया है और मैं चश्मा अभी तक खरीदा नहीं हूँ। ठीक है, पैसा की कमी है भाई, पैसा ही नहीं है तो चश्मा खरीद नहीं पाए इसी कारण। ठीक है, पैसा आ जाएगा तो फिर खरीद लेंगे। और फिर मैं अच्छे से थोड़ा सा लंबा लंबा क्लास लूँगा। ठीक है, हालांकि ये भी लंबा ही क्लास है। इंग्लिश इसमें अब अंतिम आता है डिजिटल एजुकेशन। ठीक है, तो डिजिटल शिक्षा क्या है, व्हाट इज डिजिटल एजुकेशन, लर्निंग यूजिंग डिजिटल टूल्स, इंटरनेट डिवाइस, ये सब जानेंगे। एडवांटेज क्या है, डिजिटल एजुकेशन जो है इसका एडवांटेज क्या है, जैसे घर बैठे पढ़ सकते हैं, कहीं पर भी पढ़ सकते हैं, कभी भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, जितना मन करे उतना घंटा पढ़ सकते हैं। हानि भी है भाई कि आँख खराब होता है यार। ठीक है, और क्लासरूम वाला माहौल नहीं मिल पाता है। ई लर्निंग कॉन्सेप्ट फिर पढ़ना है इसमें। और फिर पढ़ना है LMS, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में, जिसमें यूट्यूब है, वर्चुअल क्लासरूम है। ठीक है, चलिए इतना है। इसका नोट्स आपको ज्ञान सागर ऐप पे मिल जाएगा पूरा का पूरा। ज्ञान सागर ऐप का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, सबको इंस्टॉल कर लीजिएगा। उसके बाद अपना नाम और मोबाइल नंबर दे के OTP आएगा, लॉगिन कीजिएगा। और आपको रांची यूनिवर्सिटी या नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी का कोर्स लेना है, क्योंकि ये दोनों के लिए सेम है, दोनों का सिलेबस सेम है। ठीक है, एग्ज़ाम जल्दी हो जाएगा, दिसंबर में हो जाएगा एग्ज़ाम। ठीक है, रिजल्ट इसी महीने आएगा। चलिए, मेरा भी फ़ोन आ गया खाने के लिए। चलिए, थैंक यू, बाय, जोहार। जिया धड़क धड़